सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। ईरान और इज़राइल के बीच जंग छिड़ी हुई है और ये जंग कैसे शुरू हुई ये सभी को मालूम है। उस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग जान रहे हैं। लेकिन ख़ास अहम मुद्दा तो ये है कि आज जब ईरान का अटैक हुआ इज़राइल पे तो पूरी दुनिया चिल्ला रही है। लेकिन कुछ दिनों पहले जब इज़राइल ने ईरान पे हमला किया तो लोग खामोश थे। उससे पहले लगातार हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में आम लोगों का नरसंहार लगातार इजराइल कर रहा है और दुनिया खामोश है, जबकि इजराइल को रोकना चाहिए। अभी ईरान का जब अटैक हुआ है तो ईरान के अटैक से इजराइल के काफ़ी लोग जो है मारे गए, हताहत हुए हैं। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ईरान जो है ये बमबारी रोक दे। हकीकत तो ये है कि किसी भी मामले को अगर हम जंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो इसमें नुकसान ही होगा, और ये बात अच्छी तरह से सभी को समझना चाहिए। जहाँ अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है और सबका गार्जियन समझता है। लेकिन जब मुस्लिम देशों में लगातार अटैक होते हैं, जब वहाँ के लोग मारे जाते हैं, तो अमेरिका कुछ नहीं करता है बल्कि इजराइल को बैक से सपोर्ट लगातार जारी रखता है। तो जो हालात हैं, अगर इस पे काबू नहीं पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में हम सभी के सामने आ जाएगा। और अब तक देखा जाए चाहे वर्ल्ड वार 1914 को शुरू हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, उसमें भी काफ़ी तबाही हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार जब 1939 में शुरू हुआ, उसके बाद जो तबाही है सभी को मालूम है कि 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए और ये दो शहर तबाह बर्बाद हो गए। अब वहाँ जाकर पेड़ पौधे उगना शुरू हुए हैं, लेकिन जो बर्बादी वहाँ पर हुई उसको जो उसका जो खामियाजा है जापान आज तक भुगत रहा है। और प्रेजेंट टाइम में जो भी हथियार हैं, चाहे अमेरिका, जापान, जर्मन, इज़राइल और भी जो कंट्री जो परमाणु संपन्न देश है, तो उस समय के परमाणु और अब के परमाणु में बहुत फ़र्क है। अब जो है बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी है। तो मानवता के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक संदेश है। जब कभी किसी भी कंट्री के साथ आपस में अगर लड़ाई होती है, जंग होती है, तो बाकी जो देश है उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। फ़लस्तीन के मामले में देखा गया है कि लगातार वहाँ के लोगों का नरसंहार किया गया, आम लोगों का, यहाँ तक कि वहाँ पर मस्जिद में बम गिराए गए, स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, किसी को नहीं छोड़ा गया। अगर बच्चों की तादाद की बात की जाए तो मैं समझता हूँ 15 से 20 हज़ार सिर्फ बच्चे जो है वो शहीद किए गए हैं। तो दुनिया के वो देश जो मुस्लिम देश है, अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं, उन लोगों को चाहिए था कि इसमें पहल करे, जंग को रोकने की कोशिश करे। नेतन्याहू जिस तरह से कदम उठाए, उन्होंने जिस तरह से एक तरह से नरसंहार किया गाजा में फ़लस्तीनियों का, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है उसके लिए किसी भी कीमत पर दुआ नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे तो वो बद्दुआ ही करेंगे। हाँ, अभी एक मामला सामने आया है, जो एक अफ्रीकन देश जो है जिसके राष्ट्रपति अभी जो है इब्राहिम ट्रोरे, उन्होंने जो कदम उठाए हैं ईरान को और फ़लस्तीन को जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। लगभग मैं समझता हूँ कि जो भी मुस्लिम कंट्री है उन लोगों को इस तरह से करनी चाहिए। कुछ दिनों पहले एक मैसेज मिला कि मिस्र से कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ़लस्तीन के लिए रवाना हो रहे थे ताकि वहाँ के बच्चों को जो भूख से मर रहे हैं उनकी मदद की जा सके, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। तो जो हालात हैं आज के टाइम में फ़लस्तीन के साथ, वो हालात बहुत से, यानी ये कहा जाए एक तरह से बद से बदतर है। उनकी मदद बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ दिनों के अंदर लाखों की तादाद में लोग जो है वो सिर्फ भूखे प्यासे मारे जाएंगे। बेहतर यह है कि जो डेवलप कंट्री है उसे इस बात को समझना चाहिए, इज़राइल को रोकना चाहिए। और अब जैसा कि हालात है ईरान और इज़राइल के बीच में, जो है अभी बात जो है वो इज़राइल को भी समझ में आ रही है कि किस तरह से तबाही का मंज़र जो है वो जब सामने आता है तो हमें कितनी तकलीफ़ें होती हैं। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है ये कि जंग किसी भी
मामले का जो है हल नहीं है। ज़िंदगी का जो आखिरी है मुकाम वो अमन है। अमन के दायरे में ही सारे डेवलपमेंट होते हैं। अमन के ही दायरे में हम तरक्की कर सकते हैं, लोगों को हम मदद कर सकते हैं, अपने हालात को सुधार सकते हैं। जय हिंद।